स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, ऐसा पहली बार होने जा रहा है भारत के अंदर किसी राज्य सरकार के द्वारा मिनिमम गारंटीड इनकम लाया गया है सभी एडल्ट पॉपुलेशन के लिए। जी हां, अगर किसी की उम्र राजस्थान के अंदर 18 साल से ऊपर की है तो वो यहां पर मिनिमम गारंटीड इनकम अवेल कर सकता है। लेट मी टेल यू, ये कोई स्कीम के तहत नहीं लाया जा रहा है बल्कि एक कानून लाया जा रहा है प्रॉपर तरीके से, ताकि यहां पर कोई भी बाधा ना आए। ये आप देख सकते हैं इन इलेक्शन बाउंड राजस्थान, आपको पता ही होगा इस साल इलेक्शन भी है राजस्थान के अंदर। कांग्रेस ब्रिंग्स इन बिल प्रॉमिसिंग मिनिमम गारंटीड इनकम। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, एक एक चीज जानेंगे कि बिल के सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोविजंस हैं वो क्या है और इससे क्या इंपैक्ट हो सकता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक सिंगल बैच के अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई से, जिसके अंदर आपको प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच कोई भी ज्वाइन करना है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर सभी लाइव क्लासेस होते हैं, पर्सनल मेंटर दिया जाता है, टेस्ट दिया जाता है, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं कोई भी, तो इस महीने हमारे सभी ऑप्शनल के बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इस समय राजस्थान के अंदर आपको पता ही होगा कांग्रेस की सरकार है और जो चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत जी, उन्होंने विधानसभा में जो असेंबली होती है वहां पर कल जो है, मतलब आई थिंक एक दिन पहले ट्यूसडे को एक बिल लेकर आए। इसका नाम है द राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023। और बताया जा रहा है कि ये जो सेशन चल रहा है असेंबली के अंदर, ये इलेक्शन के जस्ट पहले, मतलब लगभग 4 महीने के बाद आप कह सकते हैं इलेक्शन है राजस्थान के अंदर, ये प्रोबेबली आखिरी सेशन होने वाला है। तो एक प्रकार से मैं आपको बता दूं, ये जो बिल है वो लगभग पूरी जो अडल्ट पॉपुलेशन है राजस्थान की उसको कवर करेगा विद गारंटीड वेजेस एंड पेंशन। मतलब कि यहां पर जो लोग काम कर सकते हैं उनको काम दिया जाएगा, मिनिमम गारंटीड इनकम दिया जाएगा, और जो लोग काम नहीं कर सकते, जो बूढ़े हैं, जो स्पेशली एबल्ड हैं, उन सबको यहां पर पेंशन दिया जाएगा। तो बिल के अंदर एग्जैक्टली है क्या? देखो, बिल ये कहता है कि सभी फैमिलीज को, जो राजस्थान के अंदर जितने भी फैमिलीज हैं, दे विल गेट गारंटीड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 125 डेज एवरी ईयर। आपको पता होगा ना, जो मनरेगा जो स्कीम आया था वो सिर्फ रूरल एरियाज के लिए था और 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट था। लेकिन यहां पर पूरे राजस्थान के लिए, अर्बन रूरल जितने भी हैं और सभी अडल्ट पॉपुलेशन के लिए 125 डेज मिनिमम वर्क दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो एजेड पीपल हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, डिसेबल्ड हैं, विडोज हैं, सिंगल वुमेन है, उन सबको 1000 रुपए का पेंशन हर महीने मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि जो पेंशन जो है हर साल 15% उसमें इजाफा भी होता रहेगा। अब इस बिल के अंदर अगर आप देखोगे तो 3 मेन कैटेगरीज हैं। एक है राइट टू मिनिमम गारंटीड इनकम, फिर दूसरा है राइट टू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा है राइट टू गारंटीड सोशल सिक्योरिटी पेंशन। और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि राजस्थान को हर साल लगभग 2500 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जो कि धीरे धीरे और ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तो यहां पर ये जो तीनों प्रोविजन है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ये जो 3 ब्रॉड कैटेगरीज लाई जा रही हैं वो क्या है, क्योंकि पहली बार ऐसा भारत के अंदर होने जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनिमम गारंटीड इनकम के बारे में। देखो, राजस्थान के अंदर हर एक अडल्ट सिटीजन को, जैसा मैंने आपको बताया, कि मिनिमम 125 दिन का काम दिया जाएगा। अब देखो क्या है ना, कि मनरेगा हम सबको पता है मनरेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज ही कवर होते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार अर्बन एरियाज के लिए अलग से योजना लाई है, जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, और इसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, तो बजट स्पीच के अंदर चीफ मिनिस्टर गहलोत जी ने यह कहा कि एक तो हम क्या करेंगे कि जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम है हमारा, ये जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटीड योजना, इसको 100 से 125 दिन करेंगे, मतलब 125 डेज का काम मिलेगा। फिर यहां पर जो मनरेगा में सेंट्रल गवर्नमेंट 100 डेज का काम देती है, उसके बजाय हम उसमें 25 दिन और ऐड कर देंगे, और ये रूरल एरियाज के लिए भी बन जाएगा 125 डेज का। मतलब कि राजस्थान में कोई भी पर्सन जो है रह रहा है, चाहे वो रूरल एरियाज में, मतलब कहीं पर भी हो, तो उसको 125 दिन का मिनिमम काम मिलेगा। और
उसकी वजह से उसको मिनिमम जो इनकम होता है वो गारंटी किया जाएगा। आई होप कि एक प्रोविजन आप समझ गए होंगे। फिर दूसरा है गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपको काम मिले ना मिले, अगर इनकेस नहीं मिलता है तो भी आपको यहां पर इनकम दी जाएगी, यहां पर पैसे दिए जाएंगे। देखिए मैं आपको इसको मैं बताता हूं क्या है। बेसिकली क्या है कि मान लो अगर आपको काम मिल गया, 125 दिन का काम मिल गया, तो जो वेजेस मिलेगा ना, जो भी पर्सन काम कर रहा है उसको वीकली बेसिस पर वेजेस दिए जाएंगे, हर हफ्ते यहां पर वेजेस दिए जाएंगे। लेकिन 14 दिन से ज्यादा डिले नहीं हो सकता, मतलब कि फोर्टनाइट से ज्यादा डिले नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है कि मान लो एक हफ्ते में पैसा नहीं मिला, कोई दिक्कत आ गई, लेकिन 14 दिन से ज्यादा डिले नहीं हो सकता। ये यहां पर गारंटीड किया गया है। और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए राजस्थान सरकार का कहना है कि हम एक डेजिग्नेटेड प्रोग्राम ऑफिसर अलॉट करेंगे। यहां पर बोला गया है कि रूरल एरियाज के लिए नॉट बिलो द रैंक ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो बीडीओ होता है, और अर्बन एरियाज में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ लोकल बॉडी, ये सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रोग्राम को, मतलब आपको मिनिमम वेज मिल सके 7 दिन के अंदर और 14 दिन से ज्यादा डिले ना हो, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो प्रोग्राम ऑफिसर होगा वो इंश्योर करेगा कि आपका काम, मान लो अगर आप कहीं किसी गांव में रह रहे हो और आपको बोल दिया गया कि आपका जो काम है वो दिया जाएगा 40 किलोमीटर दूर, तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो यहां पर जिस गांव में आपका जॉब कार्ड बना हुआ है, जिस जगह आप रह रहे हो, तो उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको काम दिया जाएगा, चाहे वो अर्बन एरियाज हो या फिर रूरल एरियाज हो। यहां पर जो प्रोग्राम ऑफिसर अगर आपको काम देने में असफल होता है, अगर आपको काम नहीं मिल पाता है, तो उस केस में विद इन 15 डेज, मतलब कि 15 दिन के अंदर आपको काम मिलना ही मिलना चाहिए। अगर 15 दिन से ज्यादा डिले हुआ तो वीकली बेसिस पर आपको यहां पर वेज दिया जाएगा, भले ही आपको काम ना मिला हो फिर भी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले वाले प्रोविजन में कि अगर मान लो एक हफ्ते में आपको पैसा नहीं मिलता तो 14 दिन से ज्यादा तो डिले हो ही नहीं सकता, चाहे कोई भी कारण हो। मतलब ये ऑफिसर नहीं कह सकता कि नहीं अभी भी टाइम लगेगा, पैसे नहीं आए, 14 दिन के अंदर आपको पैसे मिलने ही मिलने हैं। फिर जो तीसरा प्रोविजन है इसके अंदर, दैट इज सिक्योरिटी प्रोविजन। देखो यहां पर भी अगेन जितने भी लोग हैं अडल्ट पॉपुलेशन, चाहे वो एज ओल्ड की बात करिए, मतलब जो वृद्ध लोग हैं 60 ईयर से अबव हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, ठीक है, जो कि फिजिकली यहां पर काम नहीं कर सकते, विडो हो गई, ठीक है, इसके अलावा जो सिंगल वुमेन है, इन सभी लोगों को 1000 रुपए का पेंशन इस साल से दिया जाएगा। अब क्या है कि 1000 रुपए अब कह सकते हैं कई लोग कम हैं, इसको लेकर अलग अलग जो राय है वो आ सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगले साल से क्या होगा कि इसके अंदर इजाफा भी किया जाएगा। कितना? 15% टोटल। यहां पर बोला गया है कि 6 महीने के बाद, मतलब कि जनवरी से लेकर जुलाई के बाद जो है 5% का इजाफा होगा। मान लो 1000 रुपए पेंशन है, ठीक है, 5% हो गया 1050 रुपए, मतलब कि जुलाई के बाद 1050 दिया जाएगा। फिर उसके बाद दिसंबर के बाद, मतलब जनवरी में 10% बढ़ाया जाएगा बेस रेट का। तो बेस रेट का 10% बढ़ाना मतलब ये टोटल हो जाएगा 1150 रुपए, 1150 हो जाएंगे। फिर 1150 के ऊपर 15% बढ़ेगा। इस तरह से यहां पर जो इंक्रीज है वो देखने को मिलेगा। अब फाइनली क्वेश्चन है कि आखिरकार ये बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब राजस्थान सरकार इसको क्यों लेकर आई है। देखो इसके लिए जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने महात्मा गांधी जी का जो मैसेज है वो यहां पर दिया। उन्होंने ये कहा, द ट्रू मेजर ऑफ एनी सोसाइटी कैन बी फाउंड इन हाउ इट ट्रीट्स इट्स मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स। मतलब कि समाज के अंदर जो दबे कुचले जो लोग व्यक्ति रह रहे हैं, जो कि असक्षम हैं, जो कि ऊपर नहीं आ पा रहे हैं सोसाइटी के अंदर निकलकर, उन सभी के लिए कैसे सरकार ट्रीट करती है, कैसे उनके लिए काम किया जाता है, वो सही मेजर है किसी भी सोसाइटी को देखने का। तो उनका यह कहना था कि हमारी जो सरकार है राजस्थान में, वो जो पॉलिसीज लेकर आई है, उनका मेन फोकल पॉइंट जो है वो इसी मैसेज को ध्यान में रखते हुए था। इनफैक्ट पिछले ही हफ्ते यहां पर जब वो सोशल सिक्योरिटी पेंशन बेनिफिशियरी से बातचीत कर रहे थे, उनका कहना था कि जब कोई सरकार, जैसे कि हम लोग 1000 रुपए आपको दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोई एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर। यह एक प्रकार से जस्टिस देने के लिए है। एंड वी आर ब्रिंगिंग इन अ लॉ सो दैट नो वन कैन स्टॉप द पेंशन। सबसे खास बात उनका यह कहना था कि हम इसको कानून के तहत ला रहे हैं। तो आगे चलकर देखो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यूजुअली क्या होता है, एक सरकार आती है, मान लो यहां पर कोई स्कीम लेकर आई, कैश ट्रांसफर लेकर आई, फिर दूसरी सरकार आती है, वो उसको हटा देती है, तो उसको हटाना इजिली हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कानून के तहत नहीं लाया जाता है। लेकिन इसको प्रॉपर बिल के तहत, कानून के तहत लाया जा रहा है। तो आगे चलकर
इस तरह की चीज़ों को हटाना मुश्किल हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि राजस्थान सरकार अभी क्या है कि जो चुनाव आने वाला है उसको भी ध्यान में रखते हुए कई सारे मेजर्स को लिया है, चाहे गैस सिलेंडर की बात करिए, ताकि इन्फ्लेशन से रिलीफ मिल सके लोगों को। उसी का एक आप कह सकते हैं कि एक नेक्स्ट स्टेप है जो कि राजस्थान सरकार ले रही है। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, यहां पर जो बाकी के सोशल एक्टिविस्ट हैं जो काफी लंबे समय से इस तरह की चीजों की डिमांड कर रहे थे, उन्होंने वेलकम किया है इस चीज को। उन्होंने कहा है कि इस बिल के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो देश में पहली बार हो रही हैं, एंड इट्स अ वेलकम स्टेप। वी आर रियली हैप्पी दैट इट हैज कम, स्पेशली सिंस इट हैज ऑल द एसेंशियल। और यहां पर उनका यह भी कहना था कि हमने जो ड्राफ्ट बनाकर दिया था सिविल सोसाइटी ने, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक्ट के अंदर नहीं लाई गई हैं, लेकिन हो सकता है कि एक्ट आने के बाद जब रूल्स बनेगा तो उसमें और भी कई सारे प्रोविजंस ऐड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इसको लेकर? क्या यह सही है, लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? आपकी क्या राय है? आपके राज्य में क्या कोई इस तरह की स्कीम है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन हेल्प टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट? मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर देश में अगर अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है तो कौन सा स्टेप लेना चाहिए इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। कोई भी आपको बैच लेना हो, प्योर हिंदी इंग्लिश, और ये परसों से स्टार्ट हो रहा है, 22 ऑफ जुलाई इवनिंग बैच है, शाम 6 बजे से लाइव क्लासेस होंगी। सो आई होप टू सी यू गाइस देयर, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।